हेलो एवरीबॉडी, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा सबको ब्लेस करे, आशीष दे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नशे की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, व्यभिचार की आत्मा से, गंदी सोच से, गंदे विचारों से, गंदे ड्रीम से, और जिन लोगों को दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, जिन लोगों को दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही हैं और जिन्हें डर लगता है, घबराहट होती है, इन दुष्ट आत्माओं से, बीमारी की दुष्ट आत्माओं से, सिर दर्द की दुष्ट आत्माओं से, हर तरह के टांगों की दर्द से दुष्ट आत्मा से, हर तरह के दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन के खिलाफ है, रात को सोते वक्त जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती हैं, जो आपको नींद नहीं आने देती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो सपनों में डराती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो प्रार्थना में डराती हैं, इन दुष्ट आत्माओं से आप कैसे आज़ादी पा सकते हो, इन दुष्ट आत्माओं से आप कैसे छूट सकते हो। आज मैं आपको एक वचन बताऊंगा। मत्ती की किताब उसकी 8 नंबर में जाएंगे, और जब हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे ना, तो सचमुच आपको इस वचन को सुनने के बाद बहुत दलेरी मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में सामर्थ थी और दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के वचन से कांपती थी। और जब आप इन्हीं वचनों को पढ़ेंगे तो सचमुच ये वचन आपके अंदर आएगा और दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, वो नेगेटिव दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, वो बीमारी की दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, हर तरह की गंदी सोच, गंदे विचार आपके मर जाएंगे। आपको जो गंदे ड्रीम आते हैं आपको नहीं आएंगे, आपको जो डर घबराहट होती है वो नहीं होगी। लेकिन कैसे होगा, हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 8 उसकी 16 नंबर में जाएंगे। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे रोगियों को यीशु मसीह के पास लेकर आए, और जो बहुत सारे लोग थे जिनमें दुष्ट आत्माएं थे, यीशु मसीह ने उन्हें कैसे निकाल दिया? वचनों के साथ दुष्ट आत्माएं निकली थी। आज प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको दिलेरी देना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको व्हाइट वस्त्र पहनाना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह अपना अभिषेक आपको देना चाहता है। लेकिन जब तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो तो तुम पर अभिषेक नहीं ठहरता। बाइबल नहीं पढ़ते हो तो तुम पर परमेश्वर के जो 9 वरदान है, जो 9 आत्मिक फल है, वो नहीं ठहरते। इसलिए बाइबल पढ़ने से याद रखना, तुम उन दुष्ट आत्माओं से छूट सकते हो जो आपके खिलाफ खड़ी। वो नशे की दुष्ट आत्माएं, बीमारी की दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं, रात को जो डराती हैं, घबराती हैं, सपनों में आती हैं, इन दुष्ट आत्माओं से छूटने के लिए आपको सिर्फ बाइबल पढ़नी होगी। रात को आपने 11 बजे बाइबल पढ़नी, या 10 बजे शुरू कर दो। 11 बजे से लेकर आपने 1-2 बजे तक सिर्फ बाइबल पढ़नी। वो दुष्ट आत्मा जो आपको डरा रही हैं, घबरा रही हैं, वो आपके पास भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो वचनों से डरती हैं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। और करंथियों 6 नंबर में आपने पढ़ा होगा, वहां पर लिखा कि परमेश्वर का मूर्तों के साथ क्या मेल मिलाप है, यानी परमेश्वर के हैंकल का मूर्तों के साथ क्या मेल मिलाप है, और परमेश्वर का शैतान के साथ क्या मेल मिलाप है। जब परमेश्वर का वचन तुम में आएगा तो तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे। वो गंदापन, वो गंदी सोच, गंदे विचार अपने आप आपके अंदर से निकल जाएंगे। वो गंदी दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी और वो हवा बनकर उड़ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब वचन आपके अंदर आता है, वो वचन आपको कभी भी छू सकता है। उस वचन के कारण जो दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि लिखा है कि बहुत सारे रोगियों को यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह ने उन्हें वचनों के साथ निकाल दिया जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और यीशु मसीह ने वचनों के साथ निकाल दिया। इसलिए यदि तुम चाहते हो अपने जीवन में बड़ी आज़ादी देखनी, बड़ी ब्लेसिंग देखनी, तो आपने बाइबल पढ़नी। जितनी आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करेंगे, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, आत्मिक समझ को प्राप्त करेंगे, अभिषेक को प्राप्त करेंगे, पवित्रता को प्राप्त करेंगे, और दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और स्वर्गदूत आपके पास आएंगे, और जीसस का वचन आपके अंदर देहधारी होकर काम करेगा, एक आत्मिक रीति से काम करेगा। इसलिए याद रखना कि बाइबल पढ़ने से तुम दुष्ट आत्माओं से आजाद हो सकते हो। बाइबल पढ़ने से तुम गंदी सोच से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से गंदे विचारों से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से आत्मा में बढ़ सकते हो। बाइबल पढ़ने से बीमारियों से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से गंदे सपनों से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से गंदे ड्रीम से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से गंदे विचारों से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से तुम आत्मिकता को प्राप्त कर सकते हो। बाइबल पढ़ने से व्यभिचार से छूट सकते हो। बाइबल पढ़ने से नशे से छूट सकते हो। ना बाइबल का वचन कहता है ना बल से होगा, ना शक्ति से, केवल मेरी आत्मा से होगा, जो जकरया 4:6 में लिखा है। इसलिए याद रखना, जो बाइबल पढ़ेगा परमेश्वर का रूह उसको टच करेगा, पवित्र आत्मा उसको छुएगा, पवित्र आत्मा उसको टच करेगा, और गंदी आत्माएं, गंदी बदरूहां, गंदी दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से बाहर निकलेंगी और आप ब्लेस होंगे, आप आज़ाद होंगे यीशु के नाम में। इसलिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दो और तुम बड़ी आज़ादी को पाओगे यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है जो बाइबल पढ़ेगा वो छूट जाएगा अपने जीवनों से, वो छूट जाएगा शैतानी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से।
इसलिए रात को आप बाइबल पढ़नी शुरू कर दो, आप बड़ी आज़ादी को देखने वाले यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मेरा विश्वास है इस वचनों को सुनने के बाद जो वचनों को फॉलो करेगा, मेरा पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा, आशीष देगा। जो बाइबल को पढ़ेगा, पवित्र आत्मा उसको स्पर्श देगा। सचमुच उसको रात को आत्मिक ड्रीम आएंगे। वो उन दुष्ट आत्माओं से जो उनके खिलाफ खड़ी हैं वो छूट जाएंगे यीशु के नाम में। आप इन वचनों को पढ़ना, रात को वचनों को फॉलो करना और सचमुच तुम आज़ादी पाओगे, ब्लेसिंग पाओगे।